हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये हम लोग थोड़ा स्किप कर गए थे बीच में, ठीक है। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था तो ये वाला बचा हुआ था। आज इसे हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। मिसलेनियस की ना अपनी एक अलग दुनिया है। ये सारी एक्सरसाइज से हटके होती है, एडवांस होती है थोड़ा सा, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। और ये सेट्स का चैप्टर है, इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज की है वो काफ़ी सिंपल थी, लेकिन ये वाली थोड़ी सी मुश्किल होगी। मुश्किल इसलिए है बच्चे क्योंकि इसमें ना बहुत सी चीज़ें आपको एज्यूम करनी है, सोचनी है। आपकी प्रीवियस जो आपने सेट में पढ़ा है उसके बेसिस पे आप लोग खुद जज करोगे कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये इमेजिनरी है इसलिए मुश्किल है, तो ये सोच के मत हट जाना इससे कि ये समझ नहीं आ रहा है। आप एक बार कोशिश करना उस चीज़ को फील करने की, हाँ कि ये एलिमेंट ये प्रोसेस चल क्या रहा है। मैं बोलता हूँ वो एलिमेंट उसमें आया उसमें आया, तो थोड़ा सा उसे इमेजिन करना कि कोई एलिमेंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। एलिमेंट, सबसेट, कंप्लीमेंट सब आप पढ़ चुके हो अच्छे से, सब आपको अच्छे से याद है। तो यहाँ आपको बस थोड़ा सा उसे एज्यूम करना है, दैट्स इट। अगर इतना आपने कर लिया तो मैं पक्का श्योर कह रहा हूँ आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे। और इसमें दूसरी बात, समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अपनी नोटबुक कंप्लीट करने का सोच रहे हो और सोच रहे हो कि रूट लर्निंग से या रट के हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स या सबसेट या बिलोंग टू हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसे पहले समझना है, फिर रिटर्न वर्क करना है। समझ में आया? तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन मुश्किल है, आसान भी है। तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी बीच में मुश्किल आती हैं, तो वही ना, हार नहीं माननी है, ठीक है। लगे रहो, पक्का सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग विच आर द सबसेट ऑफ अनदर। तो बताना है कौन किसका सबसेट है किसका नहीं है। तो पहले तो देखो, सबसेट के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि किस में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तभी तो मैं डिसाइड करूँगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि किस में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो मैं ले लेता हूँ सेट ए। सेट ए में क्या क्या आएगा बच्चे? सेट ए में बोल रहा है कि x बिलोंग टू आर है और x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो मैं देखो क्या होगा। ए के अंदर क्या आएगा? रूट्स ऑफ, ए के अंदर आएगा रूट्स ऑफ किसके? ये एक्स स्क्वायर 8x प्लस 12 के। अब मैं इसको ज़रा फैक्टराइज करूँ तो क्या बनता है? 6x माइनस 2x प्लस 12। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x माइनस 6 और x माइनस 2, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ए के अंदर क्या आ रहा है भाई? ए के अंदर आ रहा है 2 और 6, ठीक है। ये हमारे इसके रूट्स हो गए। सेट बी में हम लोगों को दे ही रखा है। सेट बी क्या है? सेट बी हमारा जो है वो है 2, 4 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। अगला सी भी हम लोगों को क्लियरली दिया हुआ है कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 चल ही रहा है तो आगे। और डी जो है वो 6 है। तो कौन किसका सबसेट हम लोग सीधा बोल देंगे। अब देखो कौन है। सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे सेट की बात करते हैं, डी। डी क्या है? डी जो है वो ए का भी सबसेट है। डी जो है वो किसका सबसेट होगा? डी के एलिमेंट बी से भी आ रहे हैं और डी के एलिमेंट जो हैं वो सी से भी आ रहे हैं। तो डी जो है सबका सबसेट हो गया। पहला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ए की। ए किसका सबसेट है? ए जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा क्योंकि 2 और 6 बी से आ रहा है। ए जो है वो सी का भी सबसेट हो जाएगा, जो है वो हमारा इससे आ रहा है, सी से आ रहा है, और किसी का नहीं होगा। अब बात करते हैं बी की। बी जो है वो सी का सबसेट हो जाएगा क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी से आ रहे हैं। और सी किसी का सबसेट नहीं क्योंकि सी सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो ये हमारे आंसर्स हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर वो ट्रू है तो प्रूव करो, फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये सब। मैं बोल रहा था ना थोड़ा इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो ये इमेजिनरी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। देखो, बोल रहा है x बिलोंग टू a एंड a बिलोंग टू b, देन x बिलोंग टू b। ट्रू है या फॉल्स है? देखो, आप पहले थोड़ा सोच सकते हो, और अगर सोचने में प्रॉब्लम आ रही है, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप एग्जाम्पल लेके स्टार्ट कर सकते हो। देखो, उसने बोला है x कोई एलिमेंट था वो a में आ रहा, तो मैं बोलता हूँ कि भाई सेट ले लो कोई आप a सेट में आप ले लो 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट मैंने ले लिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है x जो है वो a में आ रहा था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई x जो है वो क्या है? x को मान लो कि 1 है। तो हम लोगों को दिख रहा है ना कि x जो है वो a में आ रहा है, तो कंडीशन फॉलो हो गई। उसके बाद बोल रहा है a बिलोंग टू b, मतलब एक सेट b ऐसा है जिसमें a पूरा आ रहा है। अच्छा, ऐसा करो, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, है ना, बड़ा सेट हो जाएगा ये, वरना 2 एलिमेंट का सेट ले लेते हैं छोटा सा बस।
ये हमारा 2 एलिमेंट का सेट था, ठीक है। ये हमारा सिर्फ छोटा सा सेट था 2 एलिमेंट का। तो सेट बी बोल रहा है, सेट बी कैसा है, सेट ए जो है वो सेट बी से आया है। अब ए का मतलब क्या है पता, आप समझ रहे हो, यहाँ ए के साथ बिलोंग टू लगाया है, इसका मतलब जो ए है वो एज इट इज एज अ एलिमेंट बी में आया होगा। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ ये ऐसे आया होगा, 3 मान लो, 4 मान लो, ऐसा ही कुछ है। उसने बोला ए जो है वो बी से आ रहा है। ए क्या था, ए तो 1 और 2 था, तो जो 1 और 2 है वो पूरा का पूरा बी से ले लिया मैंने। आया समझ, ए जो है मैंने पूरा बी में ले लिया। बोल रहा है तो क्या एक्स बी में आएगा, ये ज़रूरी है। अब मैंने एक्स क्या लिया था भाई, 1 लिया था, है ना। अब देखो एक्स तो बी में नहीं आ रहा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। देख लो, चेक कर लो, आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं 1 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। देखो ये भी बच्चों को रहता कि सर यहाँ पे 1 ले लेते फिर तो आ जाता। तो देखो बेटा ऐसा है, मैंने बताया ना, लेने से वो आ तो जाएगा, लेकिन ना लेने से भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा था ना कि सिर्फ ये हम उसको 1000 एग्जाम्पल ट्रू वाले नहीं देंगे, उसको एक फॉल्स वाला दे देंगे और बोल देंगे कि भाई ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है। मैंने देखो जो उसने कंडीशन बोला वो कंडीशन मैंने फॉलो कर दी। उसने बोला एक्स ए में आना चाहिए था, मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1, वो ए में आ रहा था। फिर बोल रहा था ए बी से आ रहा है, मैंने बोल दिया ठीक है भाई, मैंने बी वाला भी लेट कर दिया, ऐसा सेट बना दिया जिसमें से ए आ रहा है। अब वो बोल रहा है क्या एक्स बी में आ रहा है, तो भाई देखो मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा, मेरा जो एग्जाम्पल पिक किया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थोड़ा सा ये टेढ़ा लिखा हुआ है, इसको सीधा करके लिख लेना, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वॉज दी क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये कैसा है, फॉल्स है। अगले पे चलते हैं। ये मैं आपको बता दूं एग्जाम टाइप क्वेश्चन तो नहीं है, बट नॉलेज के लिए ज़रूरी है और दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं, तो स्किप भी मत करना, ठीक है। और ज़्यादा मुश्किल लगे तो घबराना भी नहीं है, ठीक है। सेट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आसान। ये बोल रहा है ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो सी से आ रहा है, तो क्या ए सी में आएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लो। ए जो है वो बी का सबसेट है ना, तो मतलब ए के सारे एलिमेंट बी से आए होंगे, तो सेट ले लो ए जिसमें मान लो मैंने 1 और 2 ले लिया, और सेट ले लो बी जिसमें मैंने 1 2 3 ले लिया। तो क्या हो रहा है भाई, क्लियरली ए जो है वो बी का सबसेट हो गया, ए के सारे एलिमेंट बी से आ गए, इतना ठीक है। आगे देखते हैं, बोल रहा है बी सी से आ रहा है। अब बी सी से आने का मतलब क्या है पता है, कि सी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये पूरा का पूरा बी आ रहा है, तो मैंने पूरा का पूरा बी ले लिया, बस भाई, ठीक है। ये ले लिया, मान लो यहाँ पे 4 और 5 भी ले लिया एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो ये सी देख लो, सी ले लिया, सी मैंने ये ले लिया, लेट सी, ये दोनों भी लेट ही किए थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये ए से ही आ रहा था, बी से ही आ रहा था, तो ए बी का सबसेट हो गया। और उसने बोला कि बी जो है वो सी से बिलोंग करना चाहिए, तो वो भी कर रहा है, बी सी से बिलोंग कर रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है क्या ए सी से बिलोंग करेगा, बट चेक करते हैं, ए का एलिमेंट था 1 और 2, क्या सी में आ रहा है 1 और 2, एज इट इज़ नहीं आ रहा। ए डज नॉट बिलोंग टू सी, ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। बोल रहा है ए बी का सबसेट है, बी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, इसमें तो एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसमें, लेकिन उसने बोला ना प्रूव करो, सॉल्यूशन देखो। अब ए के सारे एलिमेंट बी से आ रहे हैं, पहले सोच लो थोड़ा सा, ए के सारे एलिमेंट बी से आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट सी से आ रहे हैं, तो ए के एलिमेंट सी में भी आ ही होंगे, ठीक है। तो प्रूव देखो क्या बोलते हैं, प्रूव ये बोलेंगे कि भाई एक्स एक एलिमेंट था जो ए में आ रहा था, ठीक है, तो एक्स जो है वो बी में भी आएगा, बी ऑल्सो। जब x a में आ रहा है और a के सारे एलिमेंट a के सारे एलिमेंट b से आए हैं, तो x जो वो b में भी आएगा, ठीक है। और रीजन में क्या लिख दोगे, रीजन में लिख दो कि भाई a b का ही सबसेट है, वो उसी का टूटा हुआ हिस्सा है। आगे आगे बोल रहा है b c से c का सबसेट है, तो बोलेंगे x बिलोंग टू c ऑल्सो। अब ए के एलिमेंट बी से आए, बी के सी से आए, तो जो सी था वो बी में भी तो आया होगा भाई। तो एक इसमें हुआ, ये हमारा हो गया एक्स बिलोंग टू सी, बिकॉज क्या रीज़न क्या देंगे, बी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे
अब बी सी में आ गया, तो देखो एक्स एलिमेंट जो है वो ए में भी आ रहा है, एक्स एलिमेंट सी में भी आ रहा है। तो हम लोग अब फाइनल लाइन लिखेंगे कि एक्स जो है वो ए में आया, एक्स जो है वो सी में आया, सो ए जो है वो सी का सबसेट हो गया। ठीक है, नाउ ए अगर हमारा एक्स हमारा ए में आया, एक्स हमारा सी में आया, तो ए जो है वो सी का सबसेट हो गया। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा। अच्छा देखो, चलो नोट वाला है, नोट वाला देखते हैं। सॉल्यूशन, ए बी का सबसेट नहीं है मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी से नहीं आया होगा, तो अलग अलग ले लेते हैं, 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, और बी ले लेते हैं हमारा 4 5 6। तो ए बी का सबसेट नहीं हुआ ना, ए बी का सबसेट नहीं हुआ, पहली कंडीशन फॉलो कर दी। फिर बोल रहा बी सी का सबसेट नहीं होना, तो सी एक ऐसा सेट लो जिसमें बी के एलिमेंट्स ना आ रहे हो। 6 7 8 1 2, देख लो, चेक कर लो, बी सी का सबसेट नहीं है क्योंकि बी के एलिमेंट सी से नहीं आ रहे। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद देखो देन बोला है ए इज़ नॉट बिलोंग टू सी, बोल रहा है ए इज़ नॉट बिलोंग टू सी या ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। मैं क्या बोलूँगा, ए इज़ सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट जो हैं वो सी से आ रहे हैं। देखो ये 1 और 2, तो बोलेंगे ये कैसा था, ये था फॉल्स। अच्छा ये फॉल्स यहाँ लास्ट में मत लिखो बच्चे, ऊपर लिख लिया करो। ठीक है, सबसे पहले सोल्व करने के बाद इसका स्पेस छोड़ दिया करो, ट्रू फॉल्स बाद में लिख लेंगे, पहले नीचे सॉल्यूशन देख लेते। तो ये हो गया, देख रहे हो ना, यहाँ 1 और 2 लिया था हम लोगों ने, तो 1 और 2 यहाँ आ गया, इसमें इस सी के साथ में मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो जो उसने कंडीशन बोली थी वो तो उसने फॉलो कर दी, ए बी का सबसेट नहीं था, बी सी का सबसेट नहीं था, और फिर भी ए सी का सबसेट आ गया, तो ये फॉल्स हो गया। और करना ऐसे, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ये फॉल्स था इसलिए। आगे हमारे पास है कि x बिलोंग टू a है, तो बोल रहा है a b का सबसेट नहीं है, तो x जो है वो b में आएगा। अब देखो एक बारी सॉल्यूशन, अगर x a में आ रहा है और a b का सबसेट नहीं है, मतलब जो एलिमेंट a में आया था वो b में नहीं आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि, और वो यहाँ ये बोल रहा है कि वो आएगा। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि सेट a जो है वो हमारा 1 2 3 4 है। ठीक है, और x को लेट कर लो, x जो हमारा 3 है। और उसने क्या बोला कि सेट b का सबसेट नहीं है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं, a के जो एलिमेंट हैं वो हमारे b से नहीं आए, a के एलिमेंट्स b से नहीं आए, तो x विल नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, अगर हमारे इसके एलिमेंट इससे नहीं आ रहे तो ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, लिख देंगे यहाँ पर उठा के। ठीक है, x इजिकल टू 3 हो गया ना, x को मैंने रिलेट कर लिया, तो ये यहाँ पे बिलोंग टू में मतलब आ गया, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। आया समझ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ हम लोग एक और भी चीज़ कर सकते थे कि ए बी का सबसेट नहीं है, उसके लिए हम आगे ये दिखा सकते हैं कि x जो वो b में नहीं आया। ठीक है, तो ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का सबसेट है और x b में नहीं आ रहा, तो क्या x a में भी नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। देखो सीधी सी बात है, तो ट्रू है, एकदम ट्रू है। तो प्रूव करते हैं कैसे। अब मैं बोलता हूँ कि x को एलिमेंट ले लो, x बिलोंग टू a है, वो a में आ रहा है, तो x बिलोंग टू b भी होगा। ठीक है, अगर a के सारे एलिमेंट b से आ रहे हैं तो बोल रहा है कि b में अगर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो वो a में भी नहीं आएगा। चलो इसे इरेज करते हैं, एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट से ही देखते हैं। देखो यहाँ मैं बोलूँगा कि a इज सबसेट ऑफ b, तो यहाँ बोला है x डज नॉट बिलोंग टू b, x b में नहीं आता। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़ x
does not belong to B, then does not belong to A also. इसका रीजन लिख दो छोटा सा, बिकॉज all elements of A are from B. A के सारे एलिमेंट्स B से ही आते हैं, आए हैं सॉरी यहाँ पे, इसलिए अगर X जो है वो B में नहीं आ रहा तो वो A में भी नहीं आएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लेट A, B and C are set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, then show that B is equal to C। ठीक है, देखो इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं बच्चे। पहला ये कि आप इसमें या तो आप ये कर दो कि B A C का सबसेट है और C B का सबसेट है, तो फिर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसेट हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन चल रहा है, इसीलिए हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं, वो ये कि इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये दिया हुआ ना, हाँ, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। तो हम लोगों को B और C चाहिए, तो मैं पहले क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, किसका, B के साथ ले लेता हूँ। ठीक है, चलो देखो क्या आता है, A यूनियन B और A यूनियन C, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ दोनों तरफ, इसमें C और इसमें भी C से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, A यूनियन C, A यूनियन B ले लिया और A इंटरसेक्शन C ले लिया। देखो ये कितना हो जाएगा, पहले इसकी बात करते हैं। A का यूनियन अगर मैं C के साथ करूँ तो जो सेट आएगा उसका दोबारा मैं C के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो दोबारा C ही आ जाएगा। मान लो A में कुछ एलिमेंट्स थे, C में कुछ एलिमेंट्स थे, दोनों को कंबाइन करा और फिर देखा कि C के साथ क्या कॉमन आएंगे, तो C वाले ही कॉमन आएंगे, जाहिर सी बात है, तो ये तो C ही आ गया। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्टली कि A इंटरसेक्शन C और यूनियन C जो है वो C होता है। ठीक है, C आ गया इस तरफ देखो क्या होगा, इस तरफ A के साथ A होगा, A के साथ C होगा, A इंटरसेक्शन C, यूनियन होगा B इंटरसेक्शन C। अब ये क्या है, ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। क्या की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है भाई, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, C की, से ज़्यादा हम लोगों को इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम लोग दूसरा वाला पिक करते हैं, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C। इसमें हम लोग इंटरसेक्शन है तो यूनियन ले लेते हैं, यूनियन यूनियन C और इधर यूनियन C। देखते हैं क्या आता है। देखो वही बात है, A का C के साथ इंटरसेक्शन करें और फिर C के साथ यूनियन कर दें तो बाद में क्या आ जाएगा, C ही आ जाएगा। पहले A और C में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो लिए और उसके बाद में फिर उसका जो है हमने, नहीं ये वाला तो गलत है बच्चे, ये नहीं, इधर करो आप। इस बार हमारा राइट हैंड साइड में सोल्व होगा, लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व होगा। A का B के साथ इंटरसेक्शन किया और फिर दोबारा उसको C के साथ कर दिया। देखो अब सेकंड वाला लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो और सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड वाला हमारा क्या था, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो वही करना है। अब क्या लेना है, इस बार लेना हम लोगों को B, पिछली बार C लिया था ना, इस बार हम लोग इंटरसेक्शन है ना हमारे पास, तो ये ले लेंगे यूनियन B और ये ले लेंगे यूनियन B। देखो ये कैसे पता चलेगा कौन सा वाला सेम होगा, देखो ये B और B दोनों साथ में आ रहे हैं ना, तो ये वाला B बनेगा। कैसे, A और B का कॉमन एलिमेंट्स और फिर B के साथ यूनियन, तो B बन जाएगा। और इसमें A के साथ B आएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। जरा एक बार देखो C की वैल्यू क्या आई थी, AC BC, और यहाँ पे हमारे पास इसकी B की वैल्यू क्या आई है, AB BC। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया, देखो ये B था, है ना, हमारा B था। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये आ गया AB BC BC दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिख देंगे बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। ठीक है,
क्या हो गया, B इज इक्वल टू सी हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम ही थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शो दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट, मतलब ये सारी कंडीशंस इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर हैं, ये मैं बताना है। तो पहले थोड़ा इमेजिन करके चलते हैं, फिर सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। इमेजिन देखो, बोल रहा है ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी से आए होंगे भाई, तो जाहिर सी बात है बी सेट बड़ा रहा होगा, ए सेट छोटा रहा होगा, है ना। फिर वो बोल रहा है ए माइनस बी 5 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बड़ा वाला सेट तो बी है, ए में से बी कैसे माइनस हो जाएगा, तो 5 हो गया। आगे बोल रहा है कि ए और बी का यूनियन करूँगा तो बी आएगा, बिल्कुल आएगा। जब बी वाला सेट बड़ा है तो यूनियन करूँगा तो जो सेट बड़ा वाला है वही तो आएगा, दोनों के एलिमेंट्स मिला के, है ना। और क्यों आया, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी से ही आए थे, क्योंकि वो बी का सबसेट था। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी से आ रखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों को कंबाइन करूँगा तो ए के एलिमेंट तो आ ही जाएंगे, साथ में बी भी पूरा आ जाएगा, तो सेट बी विल बी द आंसर। और फिर बोल रहा है दोनों का इंटरसेक्शन करूँगा तो ए आएगा, जाहिर सी बात है ए के सारे एलिमेंट बी से आए हैं तो वो एलिमेंट बी में भी रहे होंगे और ए में भी, तो दोनों का इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या आया, सेट ए ही आ गया ना, क्योंकि वही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो ये तो था थोड़ा इमेजिन करने का, अब ये बोलने से थोड़ा जानता हूँ नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार थोड़ा सोचोगे ना तो हो जाएगा, सबसेट क्या होता है, एलिमेंट्स कैसे आते हैं, वो सब चीज़ें। अब देखो सॉल्यूशन में क्या करना है। पहले हम लोग ये दिखाते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम लोग ऐसे लिख देंगे कि भाई फर्स्ट होगा तो सेकंड भी होगा। देखो कैसे, मैं बोलूँगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कम्स फ्रॉम बी, सारे के सारे एलिमेंट बी से आते हैं, सो ए माइनस बी विल बी 5, लिख दो उठा के। भाई सारे एलिमेंट जो हैं वो बी से आए हैं तो क्या हो गया, बी में एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए ना, तो ए माइनस बी क्या होगा, 5 होगा। ये आपकी पहली कंडीशन है, ठीक है। अब करते हैं सेकंड और थर्ड को इक्विवेलेंट। देखो सेकंड और थर्ड के लिए क्या होगा, सेकंड और थर्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड तो हो गया था, अब सेकंड और थर्ड बोल रहा है अगर ए माइनस बी 5 है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि B इज़ द ग्रेटर सेट, B इज़ द ग्रेटर, ठीक है। ये कैसा है, ग्रेटर सेट है, बड़ा वाला सेट है तभी तो 5 हुआ, कि छोटे वाले में से बड़ा वाला सेट माइनस कर रहे थे इसलिए 5 आ गया। B इज़ द ग्रेटर सेट हो गया, B इज़ द ग्रेटर सेट, B जो है वो ग्रेटर सेट है। सो या देन A यूनियन B विल बी B। रीजन में ये भी लिख सकते हो, because all elements of A are in B, ठीक है, ये भी हो जाएगा इसका रीज़न। तो यहाँ पे क्या है, B इज़ अ ग्रेटर सेट, ये माइनस किया था इसलिए ये भी हो गया। अब करते हैं थर्ड और फोर्थ को इक्विवेलेंट। थर्ड और फोर्थ को कैसे इक्विवेलेंट करेंगे, थर्ड और फोर्थ में बोल रहा है कि अगर A यूनियन B जो है वो B है तो A इंटरसेक्शन B जो है वो ये होगा। अब इसमें वही लिख देंगे कि A यूनियन B अगर B है, इसका मतलब B क्या है, B इज़ द ग्रेटर सेट, B इज़ द ग्रेटर सेट। उसमें क्या है, सारे के सारे एलिमेंट आ रहे होंगे, A के B और B के B, ठीक है। ग्रेटर सेट B इज़ having all elements, चलो पूरा काट दें यहाँ से, B is having all elements of A, है ना, ठीक है। B के अंदर सारे के सारे A के एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए ये आया है, ये ग्रेटर सेट हो गया। अब हमें किसको इक्विवेलेंट करना है, फोर्थ वाले के इक्विवेलेंट करना है। तो बोल रहा है A इंटरसेक्शन B जो है वो A होगा, ऑब्वियसली बात, ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोग ये भी लिख सकते हो, क्लियरली, सीधा लिख दो क्लियरली यही होगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर देखो मैं बता देता हूँ, अगर A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, A के सारे एलिमेंट B से आ रहे हैं, तो जब मैं इंटरसेक्शन करने जाऊंगा तो कॉमन एलिमेंट क्या मिलेंगे, जो A में है, मतलब जो A है वही कॉमन होगा, है ना।
तो ये हो गया। तो 1 और 4th भी, 3rd और 4th भी जो है इक्विवेलेंट हो गए। इसके बाद दोबारा, अच्छा नीचे स्पेस है, अब बोल रहा है हम लोगों को देखो लास्ट वाला भी करना है ना, 1st और 4th को भी करना है, या 4th और 1st मान लो, चलो 4th और 1st को भी इक्विवेलेंट करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अगर A इंटरसेक्शन B जो है वो A है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर कमिंग फ्रॉम, और एलिमेंट्स ऑफ A आर कमिंग मत लिखो, आर इन B, के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इसके A के, वो सारे के सारे B में है, तभी तो उनका जो कॉमन एलिमेंट है वो A आया, आर इन A। सो A जो वो B का सबसेट हो गया, ठीक है, तो ये भी इक्विवेलेंट हो गया। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखो थोड़ा गलत हो गया था बेटा PDF में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। ये जो क्वेश्चन था वो ये था कि शो दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B देन C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। मतलब गिवन ये है कि A B का सबसेट है, और फिर प्रूव ये करना है कि C माइनस B जो है वो C माइनस A का सबसेट होगा। अब देखो क्या करना है, ये तो गिवन है, इसका तो बाद में यूज़ करेंगे, पहले देखो प्रूव ये करना है कि ये इसका सबसेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो C माइनस B में आ रहा है और C माइनस A में आ रहा है। तो पहले मैं ये शो करूँगा कि एक एलिमेंट ऐसा है जो C माइनस B में आ रहा है, और फिर मैं लास्ट में बोल दूंगा एक वही एलिमेंट C माइनस A में आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो C माइनस B वाला एलिमेंट था वो कहाँ से आया था, वो C माइनस A से आया था, तो सबसेट हो गया। सबसेट करने का यही तरीका होता है, पहले आपको जो एलिमेंट लेना है ना वो एलिमेंट आप ले लो, और फिर बाद में बोल दो ये एलिमेंट इस सेट से आया था। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। हम लोग बोलेंगे लेट करो कि भाई एक x एक एलिमेंट था जो किस में आया, C माइनस B में आया। अच्छा, अगर वो C माइनस B में आया तो वो एलिमेंट C में तो आया होगा लेकिन B में नहीं आया होगा, ऐसा ही है भाई। आगे कौन सा सेट है, C है, उस C में से मैंने वो एलिमेंट निकाल दिया तो वो B में थोड़ी ना आएगा, तो B में वो एलिमेंट नहीं आया। अब अगर वो B में नहीं आया, if x is not coming in B then it will not come in A also, तो वो A में नहीं आएगा। A में नहीं आएगा क्यों, क्योंकि B के सारे एलिमेंट से ही तो A आ रहा है। A क्या है, A B का ही सबसेट है। रीज़न लिख दो यहाँ पे, ये कर याद नहीं रहता तो रीज़न लिख दो, क्योंकि A जो है वो B का ही सबसेट है। अब जब वो B में ही ना आया तो A में कहाँ से आ जाएगा। अब दूसरी बात, अब ये लिखेंगे कि x जो था वो C में आ रहा है और x जो है वो A में नहीं आ रहा। इसका मतलब x जो है वो C माइनस A में आएगा। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जैसा ऊपर था बिल्कुल सेम मैंने वैसे लिखा उसको कि भाई पहले वो एलिमेंट C माइनस B में आ रहा था तो C में आ रहा था, B में नहीं आ रहा था। अब भी तो वही बात बोल रहा हूँ कि वो C में आ रहा है लेकिन A में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब C माइनस A में आ रहा होगा। अब देखो ये मेरे फर्स्ट पॉइंट और ये मेरा सेकंड पॉइंट। मैंने पहले क्या बोला कि x जो है वो C माइनस B में आ रहा था, अब मैंने बोल दिया x जो है C माइनस A में आ रहा है, इसका मतलब C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। सर चकरा गया बेटा, सेट है ये, सेट्स, ठीक है। लोगों को लगता है चैप्टर इजी है बट ये चैप्टर मुश्किल भी है, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज कर थोड़ा समरी दे देता हूँ दोबारा। देखो ये हो रहा है, x एक एलिमेंट ले लिया जो C माइनस B में आया, तो वो C में आया होगा, B में नहीं आया होगा। क्यों, क्योंकि C के एलिमेंट में से मैंने B के एलिमेंट निकाल दिए, तो C में आया लेकिन B में नहीं आया, ठीक है। इसके बाद वो B में नहीं आया तो वो A में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो A है वो B का ही सबसेट है, ठीक है। अब अगर वो C में आ रहा है और A में नहीं आ रहा है तो C माइनस A में आ जाएगा, जैसे पहले करा था, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से ये हो गया कि x C माइनस B में आ रहा है और x C माइनस A में आ रहा है, तो C माइनस B C माइनस A का सबसेट है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम दैट P A इज इक्वल टू P B देन शो दैट A इज इक्वल टू B, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन तो नहीं है, और सेट्स को इक्वल करने का तरीका मैंने बताया था ना, या तो वो तरीका है कि आप इक्वेशंस बनाओ और फिर वैल्यूज़ निकाल कर दो, या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ये कर दो कि A B का सबसेट और B A का सबसेट है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो हम लोग इसमें दूसरा वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बोल रहा है पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B अगर बराबर है। अब हमें तो नहीं पता इसमें कौन से क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम लोग लेट करने वाले हैं। देखो क्या, पहले मैं बोलता हूँ कि लेट कर लो, लेट
एक्स बी एन एलिमेंट फ्रॉम सेट ए। सेट ए का कोई एलिमेंट ले लिया x, और सच दैट x बिलोंग टू x जो है सेट x से आया है। कोई ऐसा एलिमेंट ले लो छोटा सा जो x a से आ रहा था, और x जो है वो x से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो है वो इस सेट का वो गया, x इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि भाई अगर ये इसमें आ रहा है तो जो x है वो क्या होगा, वो पावर सेट ऑफ a में आएगा, है ना। भाई x एक एलिमेंट था, वो किसी सेट से बना हुआ है, तो जब मैं a के पावर सेट बनाने जाऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो सेट भी आया होगा जिसमें x आ रहा है, तो x जो है वो pa में आ गया। x अगर pa में आ गया तो x जो है वो pb में भी आएगा, क्योंकि pa और pb तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है। अब अगर वो pb में आ गया तो जो x है वो हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, b का। अच्छा, इसके बाद एक और लाइन और लिख लो यहाँ पे कि x अगर इसमें आ रहा है तो x जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा a का, क्योंकि x के जो एलिमेंट है, x का एलिमेंट कौन था, x के जो एलिमेंट है वो क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो a से तो आ रहे हैं, तो x जो है वो a का सबसेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ x किसका सबसेट हो गया, b का, x का सबसेट हो गया b का, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर x b का सबसेट है, इसका मतलब x के एलिमेंट b से आ रहे होंगे, इसका मतलब जो x का एलिमेंट था वो b में भी आ रहा होगा, समझ रहे हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, इसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई जो x था वो तो मेरा a से आ रहा था, x जो था वो a से आ रहा था, और अब मैंने प्रूव कर दिया x जो है वो b से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a सबसेट है b का। ये मेरा पहला पॉइंट। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, मानता हूँ, प्रूविंग के क्वेश्चन है तो थोड़ा कंफ्यूजन होना तो बनता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा ध्यान से समझोगे बच्चे तो आ जाएगा। ठीक है, रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ क्या किया हम लोगों ने। x एक एलिमेंट ले लिया जो सेट a में आ रहा था, ठीक है, तो सेट a में आ रहा था और ऐसे आ रहा था कि उस एलिमेंट का यूज़ करके, जैसे मान लो 1 है, 1 हमारा सेट a से आया, तो 1 का मैं अगर सेट बना दूँ ये ऐसे, अब ये एलिमेंट था लेकिन अब इस सेट का नाम मैंने रख दिया कैपिटल X। ठीक है, तो ये जो कैपिटल X वाला सेट है वो हमारा पावर सेट ऑफ A में आया होगा, क्योंकि जब मैं A के पावर सेट बनाने जाऊंगा तो उसमें सारे सेट बनाऊंगा जितने भी उसके एलिमेंट्स के हैं ना सारे, तो उसमें ये भी बना होगा, इसलिए X पावर सेट से बिलोंग किया, तो पावर सेट ऑफ B से बिलोंग किया। इसके बाद फिर वो X जो है B का सबसेट हुआ, B का सबसेट हुआ तो जो एलिमेंट जो है B से आ रहे हैं, इसलिए जो X का एलिमेंट था वो भी B से आया होगा, और B से आया होगा तो मैंने प्रूव कर दिया कि भाई पहले x जो है A से आ रहा था, अब x जो है B से आ रहा है, तो A B का सबसेट हो गया। ठीक है, आगे देखो, स्पेस भी कम बचा है थोड़ा सा यहाँ पे, इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हमें इसी का उल्टा करना है। अब हम लोग ले लेंगे लेट y बिलोंग टू b, y b में आ रहा था, ठीक है, एंड ऑल्सो y बिलोंग्स टू, नहीं y बिलोंग टू b मत करो, चलो कर लो, y बिलोंग्स टू y। ठीक है, y जो है किसी कैपिटल सेट में आ रहा था, और सच दैट y इज सबसेट ऑफ b, y b का सबसेट। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, अब सेकंड पार्ट लेट करते हैं कि मान लो दोबारा वही लेट y बिलोंग टू y हमने ले लिया इस बारी, और y जो है वो सबसेट है हमारा इसका b का। ठीक है, ये हमारा y b का सबसेट है। अब क्या होगा, अब वही है, देखो अगर ये इसका सबसेट है तो क्या होगा, पी y जो है, नहीं y जो है, y सेट है ना खुद, y जो है वो पी b में आएगा, तो फिर y जो है वो पी a में भी आएगा, और अगर वो पी a में आएगा, पावर सेट ऑफ a में आ गया,
तो हम लोग क्या लिखेंगे कि y जो है वो a का भी सबसेट हो गया भाई। अगर a का सबसेट हो गया तो जो एलिमेंट y था वो a में भी आ गया। अब एलिमेंट y जो है वो क्या था, एलिमेंट y जो है वो b में भी आ रहा है, और अब जो है एलिमेंट y a में भी आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि b इज़ सबसेट ऑफ a। दिस इज सेकंड पॉइंट। तो a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो बाय 1 and 2 वी गेट, अगर a के सारे एलिमेंट b से आ रहे हैं और b के सारे एलिमेंट a से आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों बराबर ही तो हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए बी, ए और बी को दो सेट लेने हैं और बोल रहे क्या उनके लिए ट्रू हो सकता है, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सेट ए लेट कर लो, सेट ए लेट कर लो जिसमें ए आ रहा है, सेट बी लेट कर लो जिसमें बी ले लो एक एलिमेंट। ठीक है, तो देखते हैं पावर सेट क्या क्या बनेंगे हमारे। देखो क्या होगा, अच्छा ए यूनियन बी भी बोला है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी। सिंपल सा सेट ले लिया, 1 2 भी ले सकते हो आप इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा भाई, पावर सेट ऑफ ए में एक तो फाई आ गया और एक ए आ गया। ठीक है, पावर सेट ऑफ बी में कौन कौन आएगा, पावर सेट ऑफ बी में हमारा फाई आ गया और एक बी आ गया। आगे आगे हमारे पास है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब इसके पावर सेट में कौन कौन आएगा, देखो ज़रा ध्यान से। इसके पावर सेट में आएगा भाई फाई आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा और ए भी आएगा। तो अगर मैं पी ए और पी बी का यूनियन कर दूं तो कितना आता है मेरे पास, मेरे पास आता है तो फाई, एक ए और एक बी। ठीक है, ये आ गया। और दूसरी तरफ मेरे पास कितना था, पी ए यूनियन बी। ये तो डायरेक्टली मैंने सोल्व ही कर रखा है। फाई आता है, ए आता है, बी आता है और ए भी आता है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैं सबको अलग अलग निकाल कर दिखा दूँगा एग्जाम्पल से। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ मिसलेनियस। ठीक है, अब ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, वरना फिर अलग अलग करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो जल्दी मुलाकात होगी। इफ़ लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर उसके एक्सप्लेनेशन अलग से दे देंगे। ठीक है।